बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे जिसका नाम है मटीरियल। और पिछली क्लास चैप्टर नंबर 5 की पहली क्लास थी जिसमें हमने मटीरियल चैप्टर शुरू किया था। तो नई क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा पिछली क्लास का फीडबैक होना चाहिए कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। जी, तो पिछली क्लास में हमने मटीरियल की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके साथ साथ सोर्सेज ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ा था। याद आया? ओके। तो मटेरियल क्या होते हैं? एनीथिंग और एनी सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड आर इज कॉल्ड मटेरियल। कोई भी ऐसी चीज जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? मटेरियल। और उसकी मिसाल हमने आपको दी थी, वुड है, आयरन है, प्लास्टिक है और बहुत सारी मिसालें आपको दी गई थी। उसके बाद हमने बात की थी सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स के बारे में, यानी किन जराए से हमें मटेरियल्स हासिल होते हैं। और उसमें हमने खुसूसियत से 3 बड़े जराए आपको बताए थे, 3 मेन सोर्सेज बताए थे। क्या क्या थे वो? नंबर 1 एनिमल्स, नंबर 2 प्लांट्स एंड नंबर 3 अर्थ। यानी एनिमल्स, प्लांट्स और अर्थ, ये 3 बड़े सोर्सेज हैं। इनसे मुख्तलिफ मटेरियल्स हमें हासिल होते हैं। एनिमल से जो मटेरियल हासिल होते हैं उसकी मिसालें कुछ याद है आप लोगों को? क्या क्या बताई गई थी? जैसे वूल, लेदर, सिल्क। इसके बाद प्लांट से कुछ मटेरियल हासिल होते हैं जैसे वुड, और वुड के अलावा रबर, कॉटन। और उसके बाद अर्थ से मटेरियल जो हासिल होते हैं वो हमने काफी सारे आपको बताए थे। क्या क्या थे वो? गोल्ड और कोल, क्ले, स्टोन, डायमंड एंड ऑयल। तो ये पिछली क्लास में सारी गुफ्तगू हो गई थी, यकीनन आपको याद होगी। और हमने आपको काम भी दिया था कि आप सोर्सेज ऑफ मटेरियल को याद करेंगे, तो यकीनन आपने याद कर लिया होगा। चले आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज भी हम मटेरियल से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। काइंड्स ऑफ मटेरियल्स यानी मटेरियल की इकसाम या किस्में, मटेरियल की किस्में। बुनियादी तौर पर बेसिकली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मटेरियल। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल की 2 काइंड्स होती हैं। नंबर 1 नेचुरल मटेरियल्स एंड नंबर 2 मैन मेड मटेरियल। नंबर 1 नेचुरल मटेरियल्स यानी कुदरती मटेरियल, एंड नंबर 2 मैन मेड मटेरियल यानी इंसानों के बनाए हुए मटेरियल जो इंसान बनाते हैं। इसे हम आर्टिफिशियल मटेरियल भी कहते हैं। क्या नाम है दूसरा मैन मेड का? आर्टिफिशियल यानी मस्नूई। कुदरती मटेरियल और मस्नूई या इंसानों के बनाए हुए मटेरियल। तो मटेरियल की कितनी काइंड्स मैंने आपको बताई? There are 2 kinds of materials. Number 1 natural materials and number 2 man-made material. अब देखते हैं कि नेचुरल मटेरियल्स क्या होते हैं और मैन-मेड मटेरियल्स क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं नेचुरल मटेरियल्स के बारे में। The materials obtained from plants, animals or the earth are called natural materials. The materials obtained from plants, animals or the earth are called natural materials. ऐसे materials जो हमें plants, animals और earth से हासिल होते हैं उन्हें नेचुरल या कुदरती मटेरियल कहा जाता है। ऐसे मटेरियल जो हमें प्लांट्स, एनिमल्स या अर्थ से हासिल होते हैं उन्हें नेचुरल या कुदरती मटेरियल कहा जाता है। और फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वूल एंड ऑयल। कॉटन प्लांट से हासिल होता है, वूल एनिमल से और ऑयल अर्थ से। तो नेचुरल मटेरियल इसका मतलब है ऐसे मटेरियल हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं या अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों से हमें हासिल होते हैं। ऐसे ही है।
जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, मतलब इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, इंसान उसे नहीं बनाते, तो उन्हें क्या कहा जाता है? नेचुरल मटेरियल्स। नेचुरल मटेरियल की एग्जांपल्स हमने आपको क्या क्या बताई? कॉटन, वूल एंड ऑयल। उसके बाद मैन मेड मटेरियल्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड मैन मेड और artificial materials. The materials made by humans are called man-made or artificial materials. यानी ऐसे मटीरियल जो इंसान बनाते हैं वो मैन-मेड या आर्टिफिशियल मटीरियल कहलाते हैं। ऐसे मटीरियल जो इंसान बनाते हैं वो मैनमेड या आर्टिफिशियल मटेरियल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक। प्लास्टिक पता है क्या होती है? प्लास्टिक से मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं। ग्लास यानी शीशा, स्टील, ठीक है, प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, दीज ऑल आर मैनमेड मटेरियल्स। आसान है। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 आज का हमारा टॉपिक था काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। कितनी काइंड्स होती हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मटेरियल्स आर देयर? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की 2 काइंड होती हैं। नंबर 1 मैन मेड मटेरियल, नंबर 1 नेचुरल मटेरियल यानी कुदरती मटेरियल, एंड नंबर 2 मैन मेड मटेरियल्स यानी इंसानों के बनाए हुए या आर्टिफिशियल मटेरियल। नेचुरल मटेरियल किसे कहते हैं? द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और द अर्थ आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल जो प्लांट्स, एनिमल्स और अर्थ से हासिल होते हैं उन्हें नेचुरल मटेरियल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वूल एंड ऑयल। उसके बाद मैन मेड मटेरियल्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल मटेरियल्स। वो मटेरियल जिसे इंसान बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैन मेड या artificial materials. For example plastic, glass and steel. तो बहुत आसान सी थी आज की क्लास है ना, आप लोग समझ गए होंगे। मटेरियल की 2 काइंड्स हैं, नेचुरल मटेरियल एंड मैन मेड मटेरियल। अब बारी है होमवर्क की कि आप लोगों को क्या करना है। छोटा सा और आसान सा काम है। आप ये 2 काइंड समझ गए तो आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। लिखा हुआ है डू एक्टिविटी नंबर 1 पेज नंबर 71। आपकी किताब में पेज नंबर 71 पर एक एक्टिविटी मौजूद है जो कि काइंड्स ऑफ मटेरियल से मुताल्लक है, वो आपको करना है। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इसके 1 2 कंपोनेंट 2 जुज में आपको करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद बाकी काम आप लोग खुद करेंगे। तो चलते हैं, पहले किताब में देखते हैं कि एक्टिविटी नंबर 1 किस तरह करना है। तो ये है पेज नंबर 71 और ये है एक्टिविटी नंबर 1। क्या लिखा हुआ है इसमें? पुट अ टिक इन फ्रंट ऑफ द नेचुरल एंड मैन मेड मटीरियल। यानी नीचे जो मटीरियल दिए हुए हैं उसके सामने 2 कॉलम्स बने हुए हैं। एक पे लिखा हुआ है नेचुरल, नज़र आ रहा है, ये मटीरियल्स हैं। यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल और यहाँ मैन मेड यानी कुदरती और ये इंसानों के बनाए हुए या मसनूई। अब जो मटेरियल यहाँ मैन मेड है तो आप मैन मेड के सामने टिक कर दें, और जो मटेरियल यहाँ नेचुरल है तो नेचुरल के सामने टिक कर दें। जैसे पहला जो मटेरियल है वो क्या लिखा हुआ है? स्टील। स्टील अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की हमने क्लास में। स्टील कौन सा मटेरियल है? स्टील इज़ अ मैन मेड मटीरियल। तो आप इसमें नेचुरल में कुछ नहीं करेंगे, यहाँ मैन मेड पे टिक लगा देंगे इस तरह, ठीक है।
उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कॉटन, कॉटन, ठीक है। तो कॉटन कौन सा मटेरियल है, मैन मेड है या नेचुरल है? कॉटन इज अ नेचुरल मटेरियल बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ओके, तो यहाँ नेचुरल पर टिक कर देंगे और यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे इसके सामने। आसान है, समझ में आ गया। तो इसमें हमने 2 आपको करके दिखा दिए और बकिया आगे जो मटेरियल्स लिखे हुए हैं वो आप खुद करेंगे, घर में किसी की मदद आप ले सकते हैं। वैसे तो इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तकरीबन आप अच्छी तरह जानते हैं, तमाम ही चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, जैसे प्लास्टिक, वुल, ग्लास, क्ले, पेपर, गोल्ड एंड कोल। इन सब के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेचुरल है और कौन सा आर्टिफिशियल। आसान एक्टिविटी है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे मटेरियल से मुताल्लिक़। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।